रागिनी के घर में उसके मम्मी पापा और एक भाई था। वह 12वीं में पढ़ रही थी। तीखे नए नक्श की रागिनी देखने में बहुत सुंदर लगती थी। एक दिन रागिनी की मम्मी सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगी थी, क्योंकि उसकी मम्मी को मार्केट जाना था और उस दिन घर की नौकरानी नहीं आई थी। रागिनी अपनी मम्मी के साथ मिलकर काम निपटाने में लगी थी। रागिनी अपने टाइम पर तैयार होकर 9 बजे स्कूल चली गई। उस दिन स्कूल का हाफ डे था, इस वजह से रागिनी स्कूल से घर जल्दी आ रही थी। घर आते ही रागिनी ने गेट को धक्का देकर हमेशा की तरह खोला और सीधा अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया। रागिनी ने समझा कि मम्मी घर पर नहीं है। अभी तक उसकी मम्मी मार्केट से घर नहीं आई है। तभी रागिनी को शक हुआ कि अगर घर में कोई नहीं है तो दरवाज़ा कैसे खुला था, बाहर से ताला लगा होना चाहिए था। जब रागिनी को शक हुआ तो वह दबे पांव सारे कमरे में झांक झांक कर देखने लगी। रागिनी का पहला कदम ही सही जगह पड़ा। रागिनी ने जैसे ही अपने पापा के बेडरूम में झांक कर देखा तो वह देखकर दंग रह गई। रागिनी ने कमरे के अंदर देखा, उसके पापा अपनी नौकरानी का हाथ पकड़कर उसको समझा रहे थे और पापा नौकरानी की खेत की जुताई के बारे में बात कर रहे थे। रागिनी को समझने में देर न लगी कि पापा नौकरानी के साथ क्या कर रहे थे। नौकरानी रागिनी के घर के पास ही रहती थी। वो बहुत गरीब थी, इसलिए वह दूसरों के घरों में काम किया करती थी, पर वो खूबसूरत बहुत थी, इसलिए रागिनी के पापा नौकरानी पर फिदा थे। पापा के कमरे में सिर्फ रागिनी को उसकी पीठ दिखाई दे रही थी और उसके पापा बेड पर बैठे थे। कमरे की लाइट बंद थी, इसलिए रागिनी को ज़्यादा साफ नज़र नहीं आ रहा था। नौकरानी ने कहा, साहब ये सब मुझसे नहीं होगा, ये सब करना गलत है। अगर कोई हम दोनों को कमरे में देख लेगा तो गजब हो जाएगा। रागिनी के पापा ने कहा, आज घर में कोई नहीं है, मौका अच्छा है और ये सब करना गलत थोड़े ही होता है। ये तो हमारे शरीर की चाहत है जो तुमसे मिलकर शांत होना चाहती है। मैं तुमको कई दिनों से देख रहा हूँ कि अब तुम पहले जैसी पतली नहीं हो। अब तुम्हारा पूरा शरीर काफ़ी भर गया है। अब तो तुम गजब की माल लगती हो, जिसे देखकर मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगता है। अपने साहब के मुंह से तारीफ सुनकर नौकरानी भी पिघल गई और वो भी अपने साहब का साथ देने के लिए तैयार हो गई थी। नौकरानी ने कहा, साहब मालकिन के आने से पहले पहले आप अपनी इच्छा पूरी कर लो, नहीं तो किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो मेरी नौकरी भी चली जाए। रागिनी के पापा और नौकरानी को ये नहीं पता था कि उन दोनों को रागिनी दरवाजे की ओर से देख रही थी। फिर उसके पापा ने अपना लंबा चूहा निकालकर, जिसे देखकर रागिनी डर गई, उसके पापा ने नौकरानी के बिल में डाल दिया। चूहे के अंदर जाते ही नौकरानी चीख पड़ी।